I welcome my junior students. Good morning to all of you. In previous class, you have studied about the adventure of Toto. Now I am going to start from the next paragraph. So listen carefully. प्रीवियस क्लास में आपने देखा कैसे प्लेटफॉर्म पर टोटो को थैले में बांध करके उनके लेखक के दादाजी ले जा रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, लिसन केयरफुली। टोटो रिमेन्ड इन द बैग as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a white gleam. जब सहारनपुर जब उसके दादाजी पहुंचते हैं तब तक टोटो थैले में ही था, परंतु जब दादाजी ने बाहर निकलते समय अपना टिकट यानी टिकट कलेक्टर को दिया तो टोटो ने थैले से सिर बाहर निकाल करके उसे अपना दांत दिखा देता है। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, वह बेचारा डर गया। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयनेंस ही सेड, सर यू हैव ए डॉग विथ यू, यू शैल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तब वह बोला कि आपके पास एक कुत्ता है, आपको उसका भी भाड़ा देना पड़ेगा। In the vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. ये बात सुन करके दादाजी ने टोटे को बाहर निकालता है बैग में से और दिखाया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह कुत्ता नहीं एक बंदर है। और इवन एज क्वाड्रप्टेड, और ये जो बंदर जो है यानी चौपाया नहीं है। टोटो वाज क्लासिफाइड एज ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर हिज फेयर। परंतु टिकट कलेक्टर ने एक भी नहीं सुनी और दादाजी को भाड़े के रूप में 3 रुपये देने के लिए कहते हैं, जो उससे देना पड़ा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज आउन बैग took from his pocket out pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for animals? तब तक दादाजी ने बदला चुकाने के लिए अपनी जेब में से कछुआ भी निकाला और कहा कि क्या मैं इसका भी भाड़ा दूं क्या? द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द tortoise, prodded it with his forefingers, gave grandfather a pleaded and triumphant look and said, no charge, it is not a dog. तब टिकट कलेक्टर ने अपने उंगली से दबाकर देखा और कहा कि अरे इसका कोई भाड़ा नहीं लगेगा, यह तो कुत्ता नहीं है, आप इसका भाड़ा न दे। When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion for family donkey Nana. जब टोटो को दादाजी ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था तब उसे अस्पताल में यानी अस्तबल में आराम देने के लिए एक स्थान दे दिया, जहाँ पर उसका साथी परिवार गधा जिसका नाम नाना था वो भी था वहाँ पर। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टबल, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट फॉर टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। तब तक पहली रात दादाजी ने टोटो को देखने के लिए वहाँ पर गया कि कैसे वह रह रहा है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट ए parent cows pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible for a bundle of hay. तो उन्होंने वहाँ देखा और आश्चर्यचकित होकर के ये देखा कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था और न जाने क्या क्यों घास के ढेर से अपना सिर को दूर हटाने का प्रयास कर रहा था। To his surprise, he found Nana without a parent's cause pulling or tried to keep her head and far as possible for a bundle of hay. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back.
dragging Toto with her. He had fastened on her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. और दादाजी ने नाना के पिछवाड़े पर एक थप्पड़ मारता है, यानी उसके पीठ पर, बैक पर, और एक झटके के साथ वह अपना सिर को पीछे हटा लेता है। टोटो भी साथ में यानी खींचा आता है वहाँ पर। यानी टोटो नाना के लंबे कानों से चिमटा हुआ था और अपने दांत से यानी उसके कान में यानी चुभा रहा था। यानी इससे साबित होता है कि ये दोनों आपस में मित्र नहीं बन सकते थे। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग ओल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। एक दिन की बात है, ठंडा के मौसम में, सर्दियों की मौसम में उनके जो दादी जी जो थे, नरेटर के जो ग्रैंड मदर जो हैं, वह शाम के समय में टोटो एक बड़ी यानी बर्तन में नहाने के लिए गर्म पानी को दे देती है। उसके बाद क्या होता है, ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। यानी वह जो है टोटो यानी बड़ी चालाकी से अपने हाथ को डाल करके देखता है कि पानी कितना गर्म है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ फर्स्ट ऑफ ही फुट देन ही अदर शी हैड सीन डूइंग until ही वाज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक। वह धीरे धीरे अपने पाँव को उसमें प्रवेश करता है और उसके बाद अपने गर्दन तक पानी में ले जाकर बैठ जाता है। वंस कंफर्टेबल ही would take the soap in his hand or feet and rub himself all over। और उसके बाद ये जो टोटो जो हैं यानी आराम से उसमें बैठ कर के हाथ और पाँव में साबुन पकड़ करके मलता है। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during the performance, Toto's feeling would be hot and he would refuse to go to with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive। जब पानी ठंडा हो जाता है तो वह पानी से बाहर निकल करके यानी रसोई में चूल्हे के सामने यानी अपने आप को सुखाने के लिए बैठ जाता था। और यदि कोई उसे ऐसा करते देख करके हंस पड़ता था तो वह अपना आप को नहाना बंद कर देता था। और एक दिन टोटो जीवित ही उबलने वाला था, यानी एक दिन बहुत ही गर्म पानी थी और उसी में नहाने के लिए जा रहा था। आगे क्या होता है, ए लार्ज किचन केटली had been left on the fire to boil for tea and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the light। एक बड़ी सी केतली में आग पर यानी चाय बनाने के लिए यानी चाय के जो केतली जो था आग पर रखा गया था और टोटो के लिए नहाने का पानी उबाला जा रहा था। डिसाइडेड टू रिमूव द लाइट, और खाली बैठे टोटो ने केतली का ढक्कन हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, तो उसने ये देखा कि यह बहुत पानी नहाने के लिए गर्म था। ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टाइकिंग आउट फ्रॉम ऑफ द ओपन केटली, वो अपने मुंह को यानी सिर के बल पे केतली में घुसेड़ना चाहता था।
दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल until the water began to boil. Toto the raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for something until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. तब तक यानी कुछ देर तक उसे अच्छा लगा, परंतु पानी उबलने लगा था। जब वो केतली में बैठा था तो पानी उबल रहा था, उसी पे जाकर के बैठ गया था। थोड़ा ऊपर उठ करके यानी बाहर आने का प्रयास करता है ताकि वो ठंड हो जाए। फिर वो केतली में बैठ गया। कुछ समय तक वह यानी उठ बैठ करता रहा। अंत में दादी जी ने उसे आधे उबले पानी को केतली से बाहर निकाल दिया। इफ़ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन especially devoted to him mischief, that part was largely developed in Toto. यह मस्ती का कोई भाग शरारती करने के लिए बना है, परंतु वह टोटो को बहुत अधिक विकसित यानी किया हुआ था। He was always tearing these things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold for the dress and tear a hole in it. वह हमेशा चीड़-फाड़ करता रहता था, कोई भी वस्तुएँ जब वहाँ पे पाता था। जब उसकी बुआ उसके समीप आती थी तो उसके ड्रेस को भी यानी चिथड़े-चिथड़े फाड़ दे रहा था। एक दिन की बात है, one day a lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the middle dining table. When he entered the room to find Toto stuffing himself with rice, my grandmother screamed and Toto threw a plate at her. एक दिन की बात है, दोपहर के समय जब भोजन यानी को रखा गया था खाने के लिए मेज पर, जिसमें पुलाव की एक प्लेट रखी गई थी। जब वह कमरे में गया तो वो वहाँ पर अब चावल जो हैं अपने मुंह में ठूंस रहा था। ऐसी घटना को देख करके उसके दादी जी चीख पड़ी। जब उसकी दादी चीखने लगी तो टोटो ने उसके ऊपर प्लेट फेंक करके उसे मार दे रहा है। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. और उसके बाद जब बुआ आगे बढ़ी तो पानी का गिलास फेंक दिया और वह खिड़की के सहारे यानी पुलाव का जो डिश जो था उसे लेकर के भाग जाता है। We found him in the branches of the jackfruit tree. The dish still is in arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delighted when it broke into the 100 pieces. और वह पेड़ के टहनियों पर यानी जैकफ्रूट का जो पेड़ था उस पर जाकर के प्लेट लेकर के बैठा हुआ था। सारा दिन वहीं पे बैठा रहा। वह चावल के एक एक दाने को यानी खा रहा था। जब फिर दादी जी यानी उसके पास चिढ़ाने के लिए आती है तो खाली प्लेट उसको यानी फेंक देता है और प्लेट यानी जब टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो वो खुशी से यानी चैटर यानी बड़बड़ाने लगता है। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. स्पष्ट तौर पे टोटो ऐसा पालतू जानवर न था जिसे वह अधिक समय तक उसे घर पे रखा जा सके। यानी दादाजी ने यह मानना तय कर लिया। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpapers. So grandfather found the tanga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. अतः वह निर्णय लेता है क्योंकि ये जो टोटो जो था बार बार प्लेटों को तोड़ रहा था, कपड़े को पर्दे को फाड़ दे रहा था, दीवार के कागज़ को फाड़ दे रहा था। ये सब क्षति दे करके दादाजी ने फैसला लिया कि क्यों ना इसे फिर पुनः टांगा ड्राइवर को ही बेच दिया जाए और उसे फिर केवल 3 रुपये के में बेच देते हैं। यानी पहली बार जब टोटो को दादाजी ने यानी 5 रुपये में ख़रीदा था उस टांगा ड्राइवर से,
और उसके बाद ये टोटो को घर पे लाता है, सारी शरारतें हो जाने के बावजूद भी लास्ट में जब ये समझते हैं कि यह टोटो घर में रखने लायक नहीं है, उसे फिर क्या कर देते हैं, वापस कर देता है। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, please listen carefully about this topic, about this lesson, and for better concept you study yourself. I will finish about this lesson by give you some additional questions and the question answer about of this lesson. Till thank you. मारता बाबा के तेने जोड़ा